तो मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले बच्चे जिनको अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार है, और रिजल्ट के साथ ही एक चीज और जारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टॉपर लिस्ट। अब टॉपर घोषित करने से पहले बिहार बोर्ड ऐसा नहीं है कि किसी को भी टॉपर घोषित कर देता है। जिन बच्चों का नंबर मार्क्स काफी अच्छे होते हैं ना, यानी जो टॉपर लिस्ट में शामिल होने के लायक बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को बिहार बोर्ड के ऑफिस बुलाया जाता है। उनका टॉपर वेरिफिकेशन होता है जिसको हम लोग टॉपर इंटरव्यू भी कहते हैं। और इसके पीछे भी एक कारण है जो मैंने आपको पहले बताया भी है कि एक साल एक वर्ष ऐसा भी हुआ था कि बिहार बोर्ड के अंदर टॉपर तो घोषित हो गए, रिजल्ट जारी हो गया। रिजल्ट जारी होने के साथ टॉपर्स के लिस्ट में जो बच्चे शामिल थे उनके नाम का अनाउंस भी हो गया। उनके घरों पर, टॉपर हुए बच्चों के घरों पर मीडिया वालों की लाइन लग गई, उनका इंटरव्यू लिया गया और रिजल्ट ये निकल के सामने आया कि जिन बच्चों ने टॉपर लिस्ट में जगह बनाई थी, जो पूरे बिहार में टॉप किए थे, उन बच्चों को अपने सब्जेक्ट का नाम भी ठीक से बोलने नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से बहुत सारे खुलासे हुए। मालूम पड़ा कि इन बच्चों ने धांधली की है। कुछ ऐसे बच्चे थे कि जिन्होंने धांधली की है, सेटिंग करके पैसे के बल पर, पहुंच के बल पर, पैरवी के बल पर नंबर उन्होंने हासिल कर लिया, टॉपर बन गए। लेकिन जो एक नॉलेज टॉपर के पास होना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उनके पास नहीं था। इसलिए अब परंपरा बन गई बिहार बोर्ड की कि अब भाई रिजल्ट से पहले टॉपर वेरिफिकेशन होगा, टॉपर इंटरव्यू होगा, उसमें बच्चों की योग्यता जांची जाएगी और साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर लिस्ट में पहुंचेंगे उनके सिलेबस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, उनके इंटेलिजेंसी को, उनके नॉलेज को आंका जाएगा, ताकि ये कंफर्म हो सके कि ये बच्चे सच में टॉपर अपने बलबूते पे बने हैं या फिर सेटिंग से बने हैं। तो इसके लिए होता है टॉपर वेरिफिकेशन। रिजल्ट की प्रक्रिया है ये। टॉपर वेरिफिकेशन से पहले होगा कॉपी चेकिंग। कॉपी चेकिंग हो जाता है, ओएमआर चेकिंग हो जाती है, उसके बाद टॉपर वेरिफिकेशन होता है। टॉपर वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट आता है। यहाँ पर जो एक सवाल बार बार मेरे पास आ रहा था कि ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आखिर कितना नंबर हासिल करना पड़ता है, मतलब कितने नंबर लाने वालों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से आपके पास कॉल आएगा। अब कॉल की बात सुनकर के आप ये सोचते होंगे कि कॉल भाई आएगा किस नंबर पे, बिहार बोर्ड वालों को हमारा मोबाइल नंबर कहाँ से मिलेगा? तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया, आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा, उसमें तो मोबाइल नंबर आपने दिया ही दिया है। मान लेते हैं किसी कारण से अगर किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन में या फिर फॉर्म में जो दिया हुआ मोबाइल नंबर है वो बंद हो गया, उसमें रिचार्ज नहीं है, किसी कारण से उस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, तो भी आप चिंता नहीं कीजिए। टॉपर वेरिफिकेशन में जो बच्चे शामिल होंगे, जिनको कॉल जाना रहेगा, उनके स्कूल की जानकारी तो बिहार बोर्ड को है कि हाँ भाई उस बच्चे ने किस स्कूल से फॉर्म भरा था, किस स्कूल से रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो उस स्कूल के हेडमास्टर को कांटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हर स्कूल के हेडमास्टर का नंबर या फिर टीचर्स का नंबर बोर्ड के पास होता है। तो कॉल आपके पास आ ही जाएगा, सूचना तो आपको मिल ही जाएगी अगर इन केस आपका मोबाइल नंबर बंद हुआ तो कॉल जाएगा, आपको कॉल जाएगा। और कॉल जाने के साथ ही जो बच्चे टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिकल की कॉपियां, इंटर में चूंकि प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम होता है, तो इंटर के प्रैक्टिकल की कॉपियां भी उनके प्रैक्टिकल वाले सेंटर से ले करके बिहार बोर्ड के लोग जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्लियर कर दूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इंटर का प्रैक्टिकल एग्जाम अपने ही स्कूल में हुआ था, तो और कुछ का सेंटर गया था किसी और स्कूल कॉलेज में। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम जहाँ पर हुआ इंटर वाला, आपकी जो इंटर की प्रैक्टिकल कॉपी है उसी जगह पे रह जाती है, उसको जमा रखने का निर्देश रहता है बिहार बोर्ड को। और जब बच्चा टॉपर लिस्ट में शामिल होता है ना, तो फिर वो कॉपी लेने बोर्ड से लोग आते हैं, स्पेशल एक दूत आता है वहाँ से, और वो कॉपी लेके जो जाते हैं बिहार बोर्ड। प्रैक्टिकल की कॉपी भी दोबारा चेक की जाती है। अब जिन बच्चों का नाम टॉपर लिस्ट में शामिल होता है उनकी कॉपियों की भी दोबारा जांच होती है, उनके प्रैक्टिकल कॉपियों की भी दोबारा जांच होती है। सब कुछ को कई बार चेक किया जाता है। उसके बाद जब उस बच्चे को देखा जाता है कि भाई हर तरह से इसका नंबर ठीक ठाक आ रहा है, तब जाकर के उसको फिर कॉल किया जाता है। अब कॉल आएगा किसको, कितना नंबर लाने वाले को? तो इस बात को और समझाने के लिए मैं आपके सामने पिछले साल का डेटा रखता हूं, ताकि आपको और क्लियर समझ में आ जाए कि आखिर कितने नंबर वालों को टॉपर वेरिफिकेशन में 2025 के मैट्रिक इंटर रिजल्ट से पहले बुलाया जाएगा। देखिए इस आप स्क्रीनशॉट में देखिए, ये पिछले साल के बिहार बोर्ड के 12 के टॉपर थे। अब इसमें देखिए कि कला यानी कि आर्ट्स में जो है प्रथम स्थान लाने वाले का नाम था तुषार कुमार, जिसने 482 नंबर हासिल किए थे, 96.4%। विज्ञान में, साइंस में अगर हम बात करें तो मृत्युंजय कुमार को 481 नंबर मिले थे, यानी ये हाईएस्ट नंबर था साइंस का। और कॉमर्स में हाईएस्ट नंबर था 478, हाईएस्ट नंबर। ये तो तीनों संकाय में, तीनों फैकल्टी में हाईएस्ट हो गए। अब अगर हम तीनों में आए तो देखिए नियम क्या होता है कि एक फैकल्टी में 5 कम से कम टॉपर घोषित होंगे, 5 कम से कम। तो देखिए आर्ट्स में
5 तो हो गए। आप देख सकते हैं कि 482, 473, 472, 469 और 468 नंबर वाले 5 लोग टॉपर घोषित किए गए आर्ट्स में पिछले साल। लेकिन अगर हम साइंस का देखें तो देखिए साइंस में हमें दूसरा ही मंजर नजर आता है। इसमें 1 2 3 यानी 11 बच्चे आपको मिलेंगे जो कि टॉपर लिस्ट में शामिल हुए थे। और इसमें ऐसा हुआ क्यों? हालांकि 5 बच्चों को टॉपर लिस्ट में शामिल करने का नियम होता है, लेकिन अगर एक ही नंबर लाने वाले 3 4 5 स्टूडेंट होते हैं तो उन सब को भी टॉपर लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए 481 नंबर तो हाईएस्ट था ही, लेकिन 477 नंबर लाने वाले 2 स्टूडेंट थे, 76 लाने वाला अकेला था, तो 75 लाने वाले 3 बच्चे थे, और उसी प्रकार से 474 नंबर लाने वाले भी जो है 4 बच्चे थे। तो इसलिए हुआ ये कि अब इन सभी बच्चों को टॉपर लिस्ट में शामिल रखा गया, क्योंकि इनका नंबर, इनका मार्क्स बिल्कुल सेम था। उसी प्रकार से अगर कॉमर्स में देखें तो इसमें भी आपको 8 बच्चे मिल जाएंगे, 478, 70, 69, 69, 68 और उसके बाद 67 तक। हाईएस्ट जो लोवेस्ट जो है 467 नंबर वालों को टॉपर लिस्ट में रखा गया था। तो देखिए ये पिछले साल का आंकड़ा है। इस बार कितना नंबर लोग ला पाते हैं? अगर मान लेते हैं हम एक मोटे तौर पर देखें तो 450 या उससे ऊपर नंबर लाने वालों का चांस रहता है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने का। लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप टॉपर घोषित हो ही जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। कई सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं, और इसलिए अगर टॉपर वेरिफिकेशन कॉल आ गया तो आपका नाम टॉपर में आ ही जाए ये कोई ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर 450 मार्क्स से आपका ऊपर रहता है तो आपके पास बिहार बोर्ड से टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस साल भी लगभग यही आंकड़ा रहेगा, 450 से ऊपर 55 60 नंबर जिन्होंने लाया है या उससे ऊपर हैं जो, वो बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई उनके पास भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आए। और ये आंकड़े जो है ना, ये मैट्रिक इंटर दोनों में लगभग सेम ही रहते हैं। तो हम अगले और वीडियोस में नए नए अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।